मैथ, जिसे इंग्लिश में मेटा कहा जाता है, वो असल में एक पाली शब्द है जो आता है संस्कृत के शब्द मैत्री से। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने मैथ का उपदेश 500 भिक्षुओं को दिया था। हुआ यूं था कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को विपासना और ध्यान अभ्यास करने के लिए पास के एक जंगल में भेजा। शुरू में जंगल का वातावरण शांत और निर्मल था, लेकिन 2 दिन बाद जंगल का वातावरण अचानक बदल गया। जंगल में रहने वाले देव और आत्मा भिक्षुओं के जंगल में आकर बसने से नाराज हो गए और भिक्षुओं को भगाने के लिए इन आत्माओं ने डरावनी आवाजें निकालना, दुर्गंध छोड़ना, पेड़ों को मोड़ना और अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। कई बिच्छू भयभीत हुए, कुछ को बुखार भी आया। तीसरे दिन की शाम होने से पहले सारे बिच्छू जंगल छोड़कर गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय साधकों, आप वापस उसी जंगल में चले जाएं और दोबारा समाधि का अभ्यास करें। पिछली बार आप बिना रक्षा कवच के गए थे, इस बार अपने साथ मैथ भावना को लेकर जाइए। मैथ भावना को अपनी साधना का आधार बनाइए, फिर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने 500 भिक्षुओं को मैथ का उपदेश दिया। भिक्षु बुद्ध का सम्मान करते थे, इसलिए संकोच करते हुए भी वे उसी जंगल में पहुंचे और मैथ का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही देर में उन्होंने पाया कि अब किसी प्रकार की आवाज, उपद्रव या दुर्गंध नहीं है। कहा जाता है कि भिक्षुओं की मैथ भावना के प्रभाव से देवताओं की नाराजगी और आशंका भिक्षुओं के प्रति सद्भावना में बदल गई। वे प्रसन्न होकर समाधि में मग्न भिक्षुओं की रक्षा करने लगे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को ऐसा क्या उपदेश दिया? मैथ उपदेश का सार था कि भिक्षु स्वयं को इस भावना में स्थिर कर लें कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वे कमजोर हों या ताकतवर, चाहे वो दूर हों या पास, चाहे वो सुंदर हों या बदसूरत, चाहे वो दिखते हों या अदृश्य हों, चाहे वो जीवित हों या मृत, सारे जीव सुखी हों, आनंदित हों। किसी को भी दुख, द्वेष, क्रोध और आशंका परेशान ना करे। हम सबके हृदय में प्रेम भरता रहे। सत्य को चाहने वाले भिक्षुओं का यही प्रेम आकाश से लेकर पाताल तक सारे ब्रह्मांड को छुए। कहा जाता है कि भिक्षुओं की इसी मैथ भावना से प्रभावित होकर देवताओं का स्वभाव बदल गया। देवताओं की नाराजगी प्रेम और सद्भावना में बदल गई। इस कहानी का उपदेश आज के इस आधुनिक जीवन में कैसे मेल खाता है? जंगल की आत्माएं मतलब नेगेटिव थॉट्स जो आपको बिना मतलब परेशान करते हैं। आप आनंदित रहना चाहते हो, अपने काम पर फोकस करना चाहते हो, लेकिन एक बार किसी से बहस हो जाए या कोई जानबूझकर आपको ताना मार दे या खुद आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके बाद नेगेटिव विचार बहुत परेशान करते हैं। हम चाहकर भी शांत नहीं हो पाते और ऐसे ही फिर पूरा दिन निकल जाता है। यहाँ मेटा या मैथ कैसे काम करता है? इस प्रकार की टीचिंग या उपदेश हर विकसित संस्कृति में होती है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि बाकी जानवर एक बार गलती करते हैं और एक बार सजा भुगतते हैं, लेकिन इंसान एक बार गलती करता है और उसे 100 बार अपने मन में दोहराता है, यानी 100 बार सजा भुगतता है। हम हमेशा दूसरों को जज करते हैं और दूसरों में गलतियां निकालते हैं क्योंकि हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। हम दूसरों से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम सबसे पहले खुद से परेशान रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑल हेट इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ हेट। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिसका हृदय प्रेम, मित्रता, करुणा और आनंद से भरा हुआ है, उसे किसी तरह की दुर्भावना और अपमान छू नहीं सकता। अगर आप बुरी यादों से बाहर निकलना चाहते हो, दूसरों को जल्दी माफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को यानी खुद को माफ करो। अपने प्रति सेल्फ कंपेशन रखें। इससे आपकी काफी मेंटल एनर्जी बचेगी और आप प्रेजेंट या प्रोसेस पर अपना ध्यान लगा सकेंगे। ये आप करेंगे कैसे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप शांत होकर कहीं पर बैठ जाएं और अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। कुछ देर गहरी सांस लें और सांस लेते वक्त सीने के बीचों बीच ध्यान लगाएं। इसके बाद अपना ध्यान इस विचार पर ले जाएं कि मैंने जो भी कुछ अपने जीवन में किया वो सब खुशी और आनंद पाने के लिए किया। कभी मुझे सुख मिला तो कभी दुख। मेरा मकसद हमेशा आनंदित और संतुष्ट होना था। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं चाहा। फिर भी ना चाहते हुए भी कभी मुझसे कोई गलती हुई, कभी मैंने खुद को जाने अनजाने कष्ट पहुंचाया। मैं उन सारी गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूँ। इन भावनाओं को ध्यान में रखकर हर गहरी सांस लेने के साथ अपने मन में दोहराइए, मैं आनंदित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। इसके बाद अपने नजदीकी व्यक्ति या दोस्त को याद कीजिए और वापस यही भावनाएं महसूस कीजिए कि वे भी इस जीवन में आनंद पाना चाहते हैं। कभी सफल होते हैं तो कभी नहीं, तो आप उनके लिए भी यही सहानुभूति रखिए और इसे अपने मन में दोहराइए। आप आनंदित हो, आप स्वस्थ हो, आप शांत हो, आप स्थिर हो। इसके बाद आप उस व्यक्ति को याद करो जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जो आपको पसंद नहीं है, जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। आप सोचिए और देखिए कि ये व्यक्ति भी अपने जीवन में केवल आनंद और खुशी है और खुशी पाने के लिए वो अपने तरीकों पर चल रहा है। हम सबकी तरह ही वो भी कभी सफल होता है तो कभी नहीं। वो भी खुद को अनजाने में कष्ट देता है। उसके जीवन में भी वही संघर्ष है जो हम सबके जीवन में है। इस प्रकार इस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपने मन में दोहराइए, मैं आनंदित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ,
मैं स्थिर हूँ। आपको इस अभ्यास में अपने दुश्मन को पसंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना है। आपको उसके लिए वही कंपेशन महसूस करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपका विशाल हृदय सब जीवों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने के काबिल है। आपके हृदय में किसी के प्रति कोई शिकायत रखने की जगह नहीं है। इस अभ्यास के बाद आप शांति से 5 मिनट बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये शांति लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे। दोस्तों, जब भी आप परेशान हो तो इस वीडियो में बताई गई बातों का अभ्यास करें। इसके अभ्यास से आपके विचारों में स्थिरता आएगी, आपके विचार आपको परेशान नहीं करेंगे और आप शांति और आनंदित महसूस करेंगे।